सुग्रीव चौहान, अमित कुमार, गुंजन चौहान, ओमवीर, हरियाणा से राम राम भाई, आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और सम्मिश्रण। देखिए यार, ये टॉपिक इतना जबरदस्त है कि आप परसेंटेज वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है, सीआई आपने पढ़ लिया है, एसआई आपने पढ़ लिया है, रेशियो पढ़ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है, इन सारे ही चैप्टरों में कुछ ना कुछ कसर रह गई थी। आपके सारे सवालों के जवाब नहीं मिले होंगे, ये तय है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मिक्सचर एलिगेशन अब जब खत्म होगा अगले 5 से 6 क्लासों में, उसके बाद आपके ये सारे चैप्टर अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। दीज चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड आफ्टर दिस। तो ये 5 से 6 क्लासें लगनी मेरे प्यारे बच्चों, और 5 से 6 क्लासों में ये चैप्टर आपके ओके हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों? ओके हो चुके होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मिश्रण और सम्मिश्रण की। बड़े ध्यान से इस चैप्टर को सुनना सीखना। कारण क्या है कि केवल ये चैप्टर अपने आप में नहीं बल्कि पूरे अरिथमेटिक को कंप्लीट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजें सिखा रहा हूं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों मिक्सचर। जैसे मान लीजिए इस बर्तन में दूध है, क्या है? प्योर मिल्क है। एक बर्तन ये है, इसमें प्योर वाटर है। तो ये मिल्क है प्योर और ये प्योर वाटर है। अगर मैं मिल्क और वाटर दोनों को किसी नए बर्तन में मिला दूं तो वो मेरा कहलाएगा मिश्रण। क्या कहलाएगा? मिश्रण। यानी दो प्योर चीजों को मिलाना मिश्रण कहलाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। मान लो 30% मिल्क है, 70% पानी है। ये एक और मिश्रण है, इसमें 40% मिल्क है, 60% पानी है। यानी ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, दो मिश्रणों को मिला देते हैं तो इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे, हम एलिगेशन, या मिलाने की विधि को हम एलिगेशन कहते हैं। ध्यान देना, दो प्योर चीजों को मिलाएंगे दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, दो मिश्रणों को मिलाएंगे दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। पढ़े लिखों की भाषा में जाओगे तो एलिगेशन इज अ टेक्निक हाउ टू मिक्स टू मिक्सचर्स। अब हम इसी पे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने एक चीज समझी कि भाई दो चीजों को मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा। अब बात ये होती है कि किन दो चीजों को मिलाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजों को मिलाने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन, वो सेम स्टेट की होनी चाहिए। सेम स्टेट की होनी चाहिए। सेम स्टेट मतलब समान अवस्था, समान अवस्था की होनी चाहिए। की होनी चाहिए, सेम स्टेट की होनी चाहिए। जैसे लिक्विड है तो दोनों लिक्विड ही हो, दोनों गैस है तो गैस में ही हो। ऐसा ना हो कि ये ठोस है और ये लिक्विड और मैं को मिलाओ इन्हें, ऐसा नहीं है। सेम स्टेट की होनी चाहिए। दूसरी चीज, दोनों सेम रेस्पेक्ट में हो, सेम रेस्पेक्ट में भी हो। देखिए यार, ये सेम रेस्पेक्ट जो है हिंदी में से कहते हैं समान सापेक्ष में। समान सापेक्ष, इस शब्द को थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। सेम रेस्पेक्ट या समान सापेक्ष में हो। ऑप्शन बी। हाँ, किस में है? अपने आप मिक्सचर है, पहली कंडीशन। फिर दूसरी, देखिए यार, ये सेम रेस्पेक्ट जो है हिंदी में से कहते हैं समान सापेक्ष में। समान सापेक्ष, इस शब्द को थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। सेम रेस्पेक्ट या समान सापेक्ष में हो, क्या होता है इसका अर्थ? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप केले लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं? केले। और आपके पास एक पेटी केलों की है, इतनी बड़ी, और उसमें बहुत सारे दुनिया भर के केले केले लेके आप जा रहे हैं। ऐसे मैं रास्ते में मिला, मैंने कहा और भाई पप्पू, केले क्या भाव लाया? तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर जी 50 रुपए दर्जन लाया, 50 रुपए दर्जन लाया। 50 रुपए डजन, इंग्लिश में डजन, हिंदी में दर्जन। 50 रुपए दर्जन लाया। तुम ये नहीं कहोगे जी 3748 रुपए के मैंने
इतने केले खरीदने, तो मुझे भाव बताओगे सर 50 रुपए दर्जन के हिसाब से केले लेके आए हो। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये क्या है, ये है सर कॉस्ट प्राइस। और किसका, केले का, किस रेस्पेक्ट में सर, 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन के रेस्पेक्ट में कीमत है 50, यानी 50 रुपए पर डजन। तो 50 रुपए किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है, डजन के रेस्पेक्ट में। मैं कहूं कि भाई तुम सुबह 8 बजे चले दिल्ली से और अब जाके जयपुर पहुंचे हो, यार बड़ा टाइम लगा दिया तुमने दिल्ली से जयपुर आने में, क्या स्पीड से चलते रहे, तुमने कहा जी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर में ये 40 क्या है, 40 किलोमीटर क्या है साहब, ये तो है दूरी। 40 किलोमीटर क्या है, दूरी। लेकिन ये दूरी किसके रेस्पेक्ट में चलिए, 1 घंटे के रेस्पेक्ट में चलिए, 1 घंटे के रेस्पेक्ट में चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप चीनी लेके जाने लग रहे हो, एक पीपा भर रखा पूरा चीनी का, आप जाने लगे, मैं रास्ते में मिला, मैंने कहा चीनी क्या रेट लेके आया, आपने कहा भाई 28 रुपए, सर जी 28 रुपए किलो लेके आया हूं। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि भैया 1 किलो चीनी 28 रुपए की, 1 किलो चीनी का कॉस्ट जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो होगा 28 रुपए, यानी 28 रुपए है कॉस्ट किसका, 1 किलो का। तो जो ये किलो है, ये दर्जन है, ये रुपए है, ये घंटे हैं, ये जो चीजें कहलाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेम रेस्पेक्ट में कहलाती हैं, हाँ है ना। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर को 28 रुपए पर किलोग्राम के साथ मिला दो, नहीं मिला सकते। क्यों, क्योंकि सर यहां जो रेस्पेक्ट है वो किलोग्राम है, जबकि यहां जो रेस्पेक्ट है वो घंटा है। तो घंटे में और किलोग्राम में मिश्रण नहीं हो सकता। दो चीजें आप तभी मिला सकेंगे जब दोनों चीजें सेम रेस्पेक्ट में बोली जाती हो। सेम रेस्पेक्ट का मतलब समान सापेक्ष में बोला जाता हो। जैसे मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा कि भाई एक बालक के 200 नंबर आए, 200 मार्क्स आए, नहीं मैं दोबारा बोलता हूं, ये कोई क्लास बैठी मान लीजिए, ये कोई क्लास बैठी, यहाँ टीचर बैठा है और यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे और कुल मिला के 20 बच्चे बैठे। मैं गया स्कूल में, इस क्लास में घुसा, यहाँ से घुस के मैंने कहा मैडम ये बताओ इन बालकों के नंबर कितने आए। तो मैडम क्या कहेगी कि सर 1500 नंबर आए हैं गणित में कुल मिला के इन सारे बालकों के, 1500 नंबर आए कुल मिला के इन सारे बालकों के। तो अरे मैं कहूंगा आप तमीज से बोलो, वो कहेगी तमीज से मतलब, अरे भैया आप हमें कंपैरिजन दो कि भाई 1500 नंबर आए कितने बच्चों के बाबू, 1500 नंबर आए हैं भैया 20 बच्चों के, तो एक बच्चे का कितने नंबर आया, 75। तो मैडम आपको कहना चाहिए 75 मार्क्स पर स्टूडेंट आए, 75 मार्क्स पर स्टूडेंट है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों 75 नंबर आए हैं प्रति छात्र, 75 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां जो मार्क्स लिखे हुए हैं 75 मार्क्स, वो किसके रेस्पेक्ट में बोले गए, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोले गए। 75 मार्क्स किसके रेस्पेक्ट में बोले गए, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोले गए। तो क्या आप मेरी इस बात को समझ गए कि रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे, सेम रेस्पेक्ट का मतलब समान सापेक्ष, मतलब जिस चीज के रेस्पेक्ट में यहां बात बोली गई है दूसरी भी उसी रेस्पेक्ट में बोली जाएगी, तभी दोनों को मिला सकेंगे, अदरवाइज नहीं मिला सकेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करिए ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अब आते हैं इससे आगे कि मेरे प्यारे बच्चों, जो मिक्सर होता है ना वो एक किस्म का औसत होता है। मिक्सर जो होता है वो एक किस्म का औसत होता है, बस ये भारी औसत कहलाता है। एवरेज का फंडा पता है आपको, एवरेज क्या होती है, औसत जिसे हम कहते हैं क्या होता है साहब, सर औसत का अर्थ होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
सर हिंदी में इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग नीचे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप कहोगे सर ये तो उसका फार्मूला हो गया औसत का, आप तो औसत का अर्थ बता रहे थे कि औसत का मतलब क्या होता है। तो मेरे बेटे, मैं औसत का मतलब ही आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेसिकली औसत जो होता है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में बराबर बराबर बढ़ जाता है। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ए के पास है 50 रुपए, जबकि बी के पास है 80 रुपए। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई इन दोनों का औसत निकालिए। देखिए बहुत वक्त लगेगा, पेशेंस लगेगा, तब जाके आप मिक्सर का बेसिक समझोगे, लेकिन आज ही समझा दूंगा, गारंटी। तो आप कहोगे जी देखिए औसत निकालने का तरीका तो ये है, भाई दोनों आंकड़े ले लो, 50 - 80। ले लिया साहब। अब दोनों को जोड़ दो, दो से भाग दे दो, आंकड़ों की संख्या से भाग आंकड़ों के योग को। तो यह आया 130। दो से भाग दे दो तो यह आया 65। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो औसत निकल के आया वो आया निकल के कितना, 65। इनका औसत निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 65। मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो औसत होता है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को लेवल पे ले आता है। समझ नहीं पाए सर? लेवल पे, लेवल का मतलब है जिसके पास ज्यादा है उससे कुछ ले लिया। कितना लिया? 15 ले लिया। और जिसके पास कम था उसे कुछ दे दिया, 15 दे दिया। तो भाई 50 को 15 दे दिया, 65 हो गया। 80 से 15 ले लिया, 65 हो गया। इसका मतलब सर ये हुआ कि औसत एक ऐसा नंबर होता है जो चीजों को बैलेंस में कर देता है। ज्यादा वाले से कुछ ले लेता है, कम वाले को कुछ दे देता है। जो ऊपर है उससे कुछ लेके उसे नीचे कर देता है, और जो नीचे उसे कुछ दे के ऊपर कर देता है। तो हर चीज बैलेंस में आ जाती है। जब हर चीज बैलेंस में आ जाती है तो उसे हम कहते हैं औसत। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए, इस बात से हम वाकिफ हैं कि ये मेरा औसत कहलाएगा, कि जितना यहां से लिया है उतना ही हमने यहां से दिया है। बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी खेल को और सरलतम रूप से सोल्व करना हो, इसी खेल को और सरलतम रूप से सोल्व करना है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या सिंप्लीफाइड तरीके से सोल्व करना है, सिंप्लीफाइड वे से सोल्व करना है, तो उस वे का नाम ही मिक्सचर है। उस वे का नाम ही मिक्सचर है। आपको ऐसे सब सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है जैसे हम कर रहे हैं यहां, जैसे कर रहे हैं ऐसे जरूरत ही नहीं है। उसको और आसान भाषा में समझाने का जो तरीका है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझा दो। मैं आपको ये कह रहा हूं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है बेटे। जो क्लास ए है उसमें 3 लड़के, 3 बॉय। जो क्लास बी है उसमें 2 लड़कियां। जो क्लास ए है इनका औसत जो आया है वो आया है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। इनके औसतन नंबर 50 मार्क्स पर स्टूडेंट है। जबकि जो 2 लड़कियां आई हैं इनका जो औसत है वो 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है। लड़कियों वाला जो सेक्शन है उसका 50 मार्क्स पर ना 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है, लड़कों वालों के 50 मार्क्स। या मैं ये कह दूं कि भाई एक क्लास है ए, उस ए सेक्शन में 2 लड़कियां और 3 लड़के। तो 3 लड़कों के औसत 50 है, 2 लड़कियों के 60 है। तो भाई मुझे बताओ पूरी क्लास के औसत क्या होंगे? पूरी क्लास के औसत अंक क्या होंगे? तो आप मुझे कहेंगे देखो सर निकालना है तो तरीका ये होगा, भाई 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, बिल्कुल ठीक है, और औसत है 50। तो यानी एक बच्चे का औसत मार्क्स 50 है, तो 3 बच्चों के औसत मार्क्स कितने हो गए? 3 × 50। एक लड़की के औसत मार्क्स 60 है, तो 2 लड़कियों के कितने हो गए? 2 × 60।
दोनों को नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दो, 3 और 2 5, यही तो हुआ औसत। ये 50 थी, 150, 60 दूनी 120, तो 150 और 120 आया 270, 3 और 2 आया 5, पांचों पांचों 25, 5 20। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मोटी बात यह आई कि आपका जो औसत आया ना वो आया 54 मार्क्स पर स्टूडेंट, 54 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो ये 54 क्या आया? तो मेरे प्यारे बच्चों 54 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो चीजों को लेवल कर देगा, यानी जिसके पास ज्यादा उससे कुछ ले लेगा, जिसके पास कम है उसे कुछ देके बराबर कर देगा। आप कहें कैसे प्रूफ करो? तो देखो यार, यहां से कितना नंबर लिया होगा भाई? 60 से 54 किया तो 6 नंबर लिया होगा। और कितने लड़कियों से लिया होगा? 2 लड़कियों से। तो कुल मिला के ध्यान दोगे तो बेटा कितने, 12 नंबर ले लिए हमने। यहां ध्यान दोगे तो हमने कितने नंबर दिए होंगे, क्योंकि 50 से 54 लाने के लिए हर एक को 4 4 नंबर देना होगा। बिल्कुल है। और लड़के कितने हैं जिनको दिए हैं? 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां हर एक को 4 4 नंबर दिए, तो 3 लड़कों को 12 नंबर दे दिए। तो मोटी बात मैं ऐसे समझा सकता हूं कि सर यहां पे मैंने 12 नंबर दिए हैं, तो यहां से मैंने 12 नंबर लिए हैं। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, वो ये कि जितने दिए हैं एक्चुअल में उतने ही लिए, उतने ही लिए। जितने आपने दिए थे उतने ही आपने लिए, जितने आपने दिए थे उतने ही आपने लिए भी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 12 नंबर आपने यहां से उधार लिए हैं, तो आपने यहां 12 नंबर उधार दिए होंगे, तभी लेवल किया होगा सबको, तभी बेसिक बना होगा, तभी एवरेज बना होगा। आपने कहा ठीक है, तो सर समझाना क्या चाह रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ, फिर बताऊंगा क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे बच्चों अब अगला सवाल मैं लेना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, भैया एक क्लास में कुछ लड़के हैं, उनके औसत मार्क्स है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। उसी क्लास में कुछ लड़कियां हैं, उनके औसत नंबर है 60 मार्क्स पर स्टूडेंट। पूरी क्लास का जो औसत है, पूरी क्लास का जो औसत है ना साहब, वो है 54 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो आपने मुझे बताना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। मैं कह रहा हूं लड़कों की संख्या ना, लड़कों का औसत है इतना, लड़कियों का इतना, पूरी क्लास का इतना, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए क्या होगा। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या, कि सर नियम तो वही है। हम यहां से कितना मान लेते हैं, एक्स लड़के हैं और लड़कियां हैं वाई। ठीक है जी। तो ये बताना सर कि लड़कियों को औसत 60 है, जबकि पूरी क्लास का मैं 54 कह रहा हूं, तो यहाँ हर एक से कितना उधार लिया है? 6। और कितने लड़कियों से? एक्स लड़कियों से, तो इतना उधार लिया। यहां बेसिकली हर एक को कितना उधार दिया है सर? 4। बिल्कुल ठीक है। और कितने लड़के हैं? एक्स। तो कितना उधार दे दिया? 4x। तो मेरे बच्चे यही समझा है कि जितना यहां से उधार लोगे उतना ही, सॉरी यहां था वाई, माफ करिएगा, यहां लड़कियां थी वाई। तो हर लड़की से अगर 6 नंबर उधार लिए तो वाई लड़कियों से इतने, और यहाँ हर लड़के को एक्स नंबर उधार दिए हैं तो 4 नंबर उधार दिए तो एक्स लड़कों को इतने। अब मोटी बात समझने की यह है बाबू, कि जितना आपने उधार दिया है ना, उतना ही बेसिकली आपने उधार लिया होगा। यानी 4x और 6y की वैल्यू बराबर होगी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ये आया 2x बराबर 6 × y। तो x मैं यही रखूंगा, y बटे ले आऊंगा। तो ये क्या था? 3। तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे बच्चे आपने एक चीज यहां क्रॉस होती देखी क्या, कि जो चीज x के साथ थी ना, वो एक्चुअली y को रिप्रेजेंट कर गई, और जो y के साथ थी ना, वो बेसिकली x को रिप्रेजेंट कर गई। क्योंकि जब क्रॉस करते थे ये y बटे आता है, ये नीचे चला जाता है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि बेसिकली लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कुछ और नहीं, ये डिफरेंस है। ये जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, 60 और 54 के बीच का डिफरेंस, वो यहाँ क्रॉस आएगा। और 54 और 50 के बीच का डिफरेंस यहाँ क्रॉस आएगा 4। इन्हें काटोगे तो अपने आप डायरेक्ट आपके पास रेशियो आ जाएगा लड़के लड़कियों की संख्या का 3:2। क्या आएगा? 3:2। होना क्या है, बड़े वाले में से छोटा घटा के यहाँ क्रॉस, इसमें से करके यहां, इसमें से करके यहां,
आप कहें क्रॉस क्यों हो रहा है, इसलिए कि सर जो एक्स के साथ लिखा है ना एक्चुअल में वो वाई को बताएगा, और जो वाई के साथ लिखा है वो एक्स को बताएगा। तो हमेशा ये कांड होगा सवाल में, बस इतनी बात ध्यान दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल पर आते हैं, सीधा सवाल लेते हैं, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, लेकिन विश्वास मानिए आज की क्लास जब तक खत्म होगी तब तक आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। पहला सवाल है, सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 किलोग्राम। कहते हैं क्लास है, उसका औसत वजन 15 किलोग्राम। औसत वजन हमेशा 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट बोलना चाहिए, जबकि दूसरी क्लास है उसका औसत वजन 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक है। तो बताइए इन दोनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा अगर इन दोनों क्लासों का औसत वजन 25 किलोग्राम, मतलब 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। आपने करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नियम बड़ा सीधा सा है, बड़े में से छोटा घटाना है, तो 30 में से 25 घटाया 5, और 25 में से 15 घटाएंगे 10। बड़े में से छोटा, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटा, क्रॉस चलना है। अब इनका रेशियो ले लेना, 5 दूनी 10, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 1:2। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 54 आया नहीं था, उसमें दे रखा था मेरे भाई गुलफशा। आइए, अब इसका जवाब आप ही देंगे। कई बार चीजें एक बार पढ़ते हैं तो उसमें वो स्किप हो रखी होती है आपके माइंड से, इसलिए दूसरी बार करो। बताइए, कहते हैं एक वस्तु की एक किस्म के मूल्य 7 रुपए पर किलोग्राम। कहता है एक आर्टिकल का रेट है 7 रुपए पर किलोग्राम, यानी किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, किलोग्राम। दूसरे आर्टिकल का रेट है 12 रुपए पर किलो, यानी दूसरी किस्म का। जबकि कह रहा है कि इनका जो मिश्रण है उसका कीमत है 10 रुपए पर किलोग्राम। कह रहा है किस अनुपात में मिलाए, तो 12 में से 10 गया मेरे प्यारे बच्चों 2, और 10 में से 7 गया 3। ध्यान दिया जाए इस बात पे कि क्रॉस चलना है कैलकुलेशन, बड़े में से छोटा, ये बड़ा है ये, तो 10 में से 7 घटेगा 3। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2:3। करिए भाई। देखिए सवाल में कह रहा है लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम, मान लीजिए बात। कह रहा है उनका कंबाइंड एवरेज 50 किलोग्राम है। कहता है संयुक्त औसत 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट। देखिए उसने लिखा 50 किलोग्राम है, लेकिन इसका मतलब है 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट। अब नियम बताया बेटा, क्रॉस घटाओगे, 60 में से 50 गया 10 आया, 50 में 30 गया 20 आया, रेशियो लेके काटपीट मचाओगे 2:1 आया। तो एक बात और नोट करिएगा, क्या ये रेशियो हमेशा उसी चीज का आता है जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं आप स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, तो रेशियो स्टूडेंट का आएगा। यानी अगर लड़कों की संख्या 2 यूनिट है तो लड़कियों की संख्या बाबू 1 यूनिट है। सवाल में कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 20 है, यदि लड़कों की संख्या 20 है, यानी हम जो निकाल रहे हैं वो तो रेशियो आ रहा है मेरे बेटे, लेकिन हमसे बात हो रही एक्चुअल चीजों की। तो 2 यूनिट 20 लड़कों की बात कर रहा है, तो 2 यूनिट 20 लड़के, तो 1 यूनिट 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 10। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, कि लड़कियों की संख्या 10। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से
₹150 प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम चाय को ₹180 प्रति किलोग्राम दर से x किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। कहता है जी दो तरीके की चाय है, एक है ₹150 पर किलोग्राम वाली चाय, ₹150 पर किलोग्राम वाली चाय, और ₹150 पर किलोग्राम वाली कितने किलो चाय है जी? 40 किलो चाय। दूसरी मेरे बच्चे ₹180 पर किलोग्राम वाली चाय, ₹180 पर किलोग्राम, ₹180 पर किलोग्राम वाली चाय। यहां से हमने x किलो चाय ली है। कहते हैं इन्हें किस अनुपात में मिलाएं, यानी x की वैल्यू क्या होगी यदि मिश्रण की कीमत ₹170 पर किलोग्राम है। कहता है मिश्रण का प्राइस ₹170 पर किलोग्राम है मेरे बच्चे। देखिए मेरे बाबू, 180 में 170 गया 10, 170 में 150 गया 20। तो आपने एक चीज नोटिस की कि रेशियो आया 1:2। 1:2 का मतलब यह है कि 1 यूनिट 40 किलो, तो 2 यूनिट होगा मेरे बच्चे 80 किलो। तो आपसे यही पूछा हुआ कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होता है? एक्स की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 80। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए धीरे 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 इन्हीं स्टेप से आगे पीछे करना स्टार्ट करूंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं 30 छात्रों की कक्षा में 20 लड़के हैं। भैया जी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। 30 छात्रों की कक्षा में 20 तो हैं लड़के, और मेरे प्यारे बच्चों 10 हैं लड़कियां। कहता है कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। पूरी क्लास का एवरेज वेट है 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट। आपने कहा जी बात तो ठीक है। यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, कहता है लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, तो आपने बताना है लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। लड़कियों का औसत वजन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताना। अब आप ये बात तो जानते हैं कि मिश्रण जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा उसमें, कि ये जो चीज है ये एक से छोटी होगी तो दूसरे से बड़ी। अगर ये 60 से छोटी है तो ये इससे बड़ी होगी। तो 60 में से 50 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बना? 10। अब आप क्या करा करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो दे रखा है इसका रेशियो ले लो। तो रेशियो आया 2:1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला डिफरेंस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये डिफरेंस कितना होगा? तो भैया 1 यूनिट 10, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20। तो ये डिफरेंस होगा 20 यहां से यहां तक का। तो अब नेचुरल सी बात है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 20। तो 50 में 20 गया 30, तो ये वाली होगी 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो लड़कियों का जो औसत वजन है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट होगा। धीरे धीरे समझ में आएगा। आई करिए बाबू सवाल में। सवाल में कह रहा है लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, इनकी संख्या का रेशियो 1:2। अच्छा, लड़कियों तथा लड़कों उल्टा लिखा हुआ, गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो लड़कियां एक है बेटा, ध्यान देना, और लड़के हैं 2। ठीक है साहब। कहता लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। तो कहता लड़कियों का औसत वजन बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों करो क्या, 30 में से 25 घटाया 5। 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट 2×5 10 को रिप्रेजेंट करेगा। आपने कहा ठीक है। 30 में से 25 घटाया 5, तो ये वाली जो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों वैल्यू होगी ना, ये 25 से कितनी छोटी होगी? 10। तो ये होगी मेरे प्यारे बच्चों 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट, 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट होगा।